Hello students, welcome to biology class. Students, in this video, we are going to discuss about factors of diseases. Students, diseases can be caused by two factors. First one is internal factors in our body and second one is external factors. Internal factors means हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्टर्स पाए जाएं उनके द्वारा कोई बीमारी हो, डिजीज हो, तो उसे इंटरनल फैक्टर्स बोलेंगे। और अगर बाहर से कोई सिस्टम बन रहा है, बाहर से कोई फैक्टर काम कर रहा है, उसकी वजह से हम डिजीज हो जाएं तो वो फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स माने जाएंगे। अब इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं मतलब कम ज़्यादा हो जाए। जैसे कोई हार्मोन ज़्यादा हो जाए, जैसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ग्रोथ हार्मोन घट गया तो ड्वार्फनेस आ गया, ड्वार्फिज्म की स्थिति आ गई। थायरॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो दूसरी स्टेज आ जाती है, और थायरॉक्सिन की मात्रा घट जाए तो दूसरे मतलब सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह से एड्रीनेलिन है, ज़्यादा बढ़ जाए तो दूसरा सिम्टम्स और घट जाए तो दूसरा सिम्टम्स। तो ये हो गए इंटरनल फैक्टर, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, कम ज़्यादा हो गए तो उसकी वजह से दिक्कतें आने लगती हैं। सेकंड क्या है? एलर्जिक रिएक्शंस। अब हमारी बॉडी के अंदर से जो है एलर्जिक रिएक्शंस होना चालू हो जाए, कोई चीज़ हम खा लें तो उसकी वजह से एलर्जी हो जाए, या किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए जहाँ पॉलन ग्रेन्स वगैरह हो या कोई और चीज़ हो जो एटमॉस्फेयर में हो, हमारी बॉडी के अंदर जाए, तुरंत एलर्जी चालू हो जाती है। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं ये इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, अब जीन से संबंधित कोई डिसऑर्डर हो जाए तो ये इंटरनल फैक्टर में आएगा। हमारे जीन ही गड़बड़ हो गए तो बीमारी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एल्केप्टोन्यूरिया की बीमारी, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर से आते हैं। जीन खराब हो जाने की वजह से गड़बड़ हो जाता है, सिम्टम्स आ जाते हैं, बीमारी हो जाते हैं व्यक्ति। या मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें मेल फंक्शनिंग, काम सही ढंग से न करना, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो दीज आर द सम इंटरनल फैक्टर्स इन आवर बॉडी विच काजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनहेल्दी डाइट, खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो खाना किसी मतलब का नहीं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अच्छी हमारी जो बैलेंस डाइट हो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड्स, मिनरल्स, ये सब एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए। अब पता लगा कि किसी भी रीजन से, पॉवर्टी की वजह से या कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से हमको बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर्स तो बताते हैं लेकिन हम चाह करके भी नहीं खा पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अनहेल्दी डाइट। दूसरा, डिजीज काजिंग जर्म्स। अब बाहर से कोई बैक्टीरिया चले आ रहे हैं, वायरस चले आ रहे हैं, प्रोटोजोअन्स चले आ रहे हैं, तो वो बाहर से आ रहे हैं, चूँकि एक्सटर्नल फैक्टर्स के रूप में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में तरह तरह से दिक्कतें बन रही हैं, तो ये डिजीज को काज कर देती हैं बाहर से आकर के। तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जर्म्स जितने होते हैं सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। या जर्म्स को फैलाने वाले जितने होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, वो जो जर्म्स को तरह तरह से हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर का काम करते हैं। पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। अब तीसरा ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो पोल्यूशन फैला हुआ है, एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है। तो अगर पोल्यूटेड एयर में रह रहे हैं तो हमारी लंग डिजीजेज चालू हो जाएंगी। पोल्यूटेड वाटर हमारे अगल बगल है वो हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पाचन से संबंधित या डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्या है? अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल अनहेल्दी का मतलब ये है कि हम सही समय से न सो रहे हैं न सही समय से जाग रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल ही बदल गई। और उठ रहे हैं तो सुस्ती सवार है पूरे सुबह से लेकर शाम तक, जैसे कुछ स्टूडेंट भी करते हैं। सोने और जागने का कोई सिस्टम नहीं है, कहीं 10 बजे तक सो रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सुबह से, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ ही नहीं रहे हैं। और जब बता देते हैं कि क्लास चालू हो गया तो उठ के तुरंत मुंह खंगरा करके और पानी लेकर के जो है तुरंत डाला मुंह में और तुरंत लेकर बैठ गए, यस सर आई एम, नाम लिख करके भेज दिया, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से भी ये लाइफ स्टाइल जो है बदल जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से सारा सिस्टम होना चाहिए। समय से सोना, समय से जगना, समय से खाना। अब पता लगा खाना रखा हुआ है, पढ़ने में जुटे हुए हैं,
तो पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ने में जुटे हुए तो खाना तो बेकार चला गया और आपका जो है वो डाइट में दिक्कत पैदा करेगा। या रात जो शाम को डाइट ले रहे हो समय बे समय 12 बजे के बाद खा रहे हो, या कहीं फंक्शन में चले गए तो रात में 2 बजे खा रहे हो, तो ये भी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, ये भी जो है प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काजेज ऑफ डिजीजेज। तो कौन कौन से काज होते हैं, तो उसमें फर्स्ट वन बताया गया है इमीडिएट काज, अचानक तुरंत जो काज बनते हैं जो बीमारी पैदा कर देते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट इंटर और बॉडी एंड काजेज डिजीजेज इज कॉल्ड इमीडिएट काज। अब जैसे हम चले जा रहे हैं, घर से निकले बढ़िया स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जो कोरोना से ग्रसित है, अब उसी के बगल में बैठ गए जा करके, हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी बाहर से हेल्दी नज़र आ रहा है लेकिन वो उसके अंदर वायरस हैं और पता चला कि उसके वायरस हमारे अंदर आ गए। या ट्यूबरकुलोसिस है, उसके टीबी है, उसके बगल में बैठ गए, कोई बताएगा थोड़े कि हमारी बीमारी। अब ये हम लोगों को बचना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके काम करना है। या बैक्टीरियल कोई बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, लंग से संबंधित, हम बगल में बैठे हैं, वो खांस रहा है या छींक रहा है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया बाहर आ रहे हैं और हम उसी जगह सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं, तो हम लोग जो है इन्फेक्टेड हो जाएं। प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, हमारी बॉडी में आ जाए, कहीं पर चले गए, प्यास लगी, बगल में देखा खुला बाल्टी में पानी रखा है, भाई साहब ज़रा पानी पीना चाहते हैं और तुरंत लेकर के पी लिया। अब हो सकता है कि प्रोटोजोआ के सिस्ट वगैरह उसके पहले हवा चली हो, कहीं से उड़ करके प्रोटोजोअन के एंटामीबा के सिस्ट आ गए हों, उस पानी में पड़े हों, वो आपने पी लिया, तो ये जो है इमीडिएट काज हो जाएंगे, यानी बिना बताए हुए तुरंत हो जाएंगे और आप समझ भी नहीं पाओगे। दूसरे क्या हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटरी काज। अब कंट्रीब्यूटरी यानी ये सेकेंडरी फैक्टर माने जाते हैं इनको, which lead these organisms enter our body कॉल्ड कंट्रीब्यूटरी काज। अब जैसे कुछ काज ऐसे होते हैं, जैसे डर्टी वाटर है, आपने वो कर लिया, उसी में कोई बैक्टीरिया फंजा या कुछ पड़ा हुआ है, आपको नहीं नजर आया, आराम से पानी प्यास बुझा ली और वो भी पी लिया, बैक्टीरिया को भी या फंगस को भी ले लिया, तो वो दिक्कत पैदा करेगा। अनक्लियर सराउंडिंग्स या अनक्लीन सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की सराउंडिंग जहाँ हम लोग रह रहे हैं, गंदगी फैली हुई है लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने घर के आसपास भी हम देख रहे हैं कि गंदगी फैली हुई लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी तो दिक्कत है। स्वच्छता अभियान जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया, इसीलिए तो चलाया कि अपने आसपास का जो है सराउंडिंग्स जो है नीट एंड क्लीन रखो, क्योंकि उससे जो है बीमारी फैलती हैं, वो आपको पता नहीं रहता है, वो बीमारी पैदा कर देती है। जहाँ रहोगे उसके आसपास अगर आपके गंदा एटमॉस्फेयर है तो समझ लीजिए कि आप इन्फेक्टेड हो जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऊपर नहीं कोई बैक्टीरिया आ रहा है, लेकिन उन गंदे प्लेसों में तो जा रहा है, मक्खियाँ हैं, गंदे स्थानों में जा रही हैं। आप खाना खा रहे हो, आपके सब्जी में आकर के गिर गई, आप दाल में आकर के गिर गई, पानी में कूद पड़ी आकर के, या चाय पी रहे हो चाय में गिर गई आकर के, तो ये मक्खियाँ होती हैं, कॉलरा के बैक्टीरिया को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो उससे हो जाएगी बीमारी। तो ये जो है कंट्रीब्यूटरी का उसमें आ जाएंगे। और क्या हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड है, भोजन है, होटल जगह जगह पर खोले बैठे रहते हैं, आप जाते हो सड़क पर तरह तरह की चीज़ें खा लेते हो, हाँ खाने का मन हुआ हो चटपटा बना करके खिला रहे हैं, लेकिन नाली के बगल में वो कर रहे हैं, उसी जगह मच्छर भी बैठे हुए हैं और उसी जगह बैठ के खा भी रहे हो, गंदा एटमॉस्फेयर है लेकिन और कंटामिनेटेड फूड भी है, उसको भी यूज कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारी बीमारी पैदा कर सकता है। इम्प्रॉपर नरिशमेंट या इम्प्रॉपर नरिशमेंट का मतलब है कि सही ढंग से खाना ना खाना, नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, तो सही ढंग से पोषण ना हो पाना, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक रीज़न हो सकता है। पॉवर्टी भी हो सकती है। ये कंट्रीब्यूट यानी तुम्हारी बीमारी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर इन चीज़ों पर ध्यान न दिया जाए तो ये भी बीमारी बढ़ाने में मदद करते हैं, तो सेकेंडरी काज हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डिजीज। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर देयर? डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन डिजीजेज इज क्लासिफाइड एज एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब अगर ड्यूरेशन के आधार पर देखा जाए कि समय कितना लगता है किस बीमारी में, कितने समय की कौन सी बीमारी है, तो उसके हिसाब से एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब कि कम समय वाली, जल्दी होंगी और जल्दी ठीक हो जाएंगी, और क्रॉनिक जो होती हैं ये काफ़ी देर तक होती है, लाइफ टाइम तक हो सकती हैं। तो एक्यूट क्या है? एक्यूट
which last for only short period of time and affect body suddenly and quickly। ये तुरंत जो है इफेक्टिव होती है। जैसे कोल्ड हो गया, एटमॉस्फेयर बदला, तुरंत कफ एंड कोल्ड हो गया, तबीयत खराब हो गई, टाइफाइड हो गया या अन्य कोई बीमारी पैदा हो गई, तो पैदा तो हो गई लेकिन इलाज करा लेते हैं और जल्दी ही ठीक भी हो जाती है। तो ये इनको कहा जाता है एक्यूट, कम समय के लिए। क्रॉनिक क्या होती है? ज़्यादा समय के लिए। डिजीजेज व्हिच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज लाइफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेज। का जीवन भर बनी रहे इस टाइप की डिजीज, जैसे डायबिटीज़ है। अब हो गया, कहते हैं तो जहाँ देखो बैठते हैं, अरे इनके भाई साहब के डायबिटीज़ है, मीठी चीज़ नहीं खा सकते हैं, चाय नहीं पी सकते हैं, शक्कर नहीं डाल सकते उसमें, तो ये बीमारी हो गई है परमानेंट। और डायबिटीज़ क्या है कि आपके बॉडी में जो है ग्लूकोज का डाइजेशन, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पा रहा है, तो इंटरनल फैक्टर काम कर रहे हैं, इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह डायबिटीज़ हो गई। ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी है, लंग्स से संबंधित है, बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। तो ये अब टीबी हो गई तो पता लगा 3 महीने या 4 महीने के लिए फुर्सत, डॉक्टर ने लिख दिया कि इसका कोर्स होता है, इतने दिन खाना। एलिफेंटियासिस किसी का देखा होगा, पील पाँव इसको बोलते हैं या हाथी पाँव बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोला जाता है। फाइलेरियासिस भी बोलते हैं इसको, फाइलेरिया की बीमारी देखा होगा, हाथ पैर इतने मोटे हो जाते हैं कि सामान्य लगते ही नहीं हैं, काफ़ी चौड़े हो जाते हैं, उस नाम के शूज या स्लीपर्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, इतने चौड़े हो जाते हैं। और जिसकी एक बार ये बीमारी फाइलेरिया की हो गई तो समझ लीजिए परमानेंट है। वो मच्छरों के काटने से होता है, क्यूलेक्स के काटने से। अब पता लगा नाली घर के सामने है, खुली नाली है ओपन, और उसी के बगल में बैठे हैं कुर्सी डाली, तो वहीं पर मच्छर भी पल रहे हैं और वहीं पर आकर के धीरे से काटे ले रहे हैं, तो इस तरह से बीमारी पैदा हो जाती है। तो अब परमानेंट हो गई तो ये जल्दी जाती नहीं, तो इन लाइफ टाइम के लिए हो जाए तो इनको क्रॉनिक बोलते हैं, जल्दी ठीक नहीं होती। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज। इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज क्या हैं? तो इन्फेक्शस डिजीज द डिजीजेज व्हिच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के द्वारा जो पैदा हो फैलती हैं, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीजेज। संक्रामक रोग जिनको बोलते हो, जिनका संक्रमण होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, इनके द्वारा संक्रमण हो तो इनको इन्फेक्शस बोला गया है। इट इज़ कम्युनिकेटेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब बगल में बीमार व्यक्ति बैठा है, मलेरिया से इन्फेक्टेड, और उसको मच्छर ने काट लिया है, फीमेल एनाफिलीज ने, और आपको भी काट लिया, आपका भी खून चूस रही, तो उसने क्या किया, उसके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम कहा जाता है मलेरिया परजीवी को, और वो आपके बॉडी में छोड़ दिया। आप भी रात में जो है उछल कूद मचाओ घर में, इसमें जाड़ा देकर बुखार आता है, तो वो भी आपके हो गई, तो यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल गया। अब कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, प्रोटोजोन्स, इनके माध्यम से इन्फेक्टेड डिजीजेज होती है, इन्फेक्शन। अब ये बीमारियां कौन कौन सी हैं? जैसे कॉलरा है, कॉलरा विब्रियो कॉलरी से होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, मक्खियाँ इसको फैलाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी, निमोनिया, ये भी बैक्टीरियल है, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया द्वारा। चिकन पॉक्स चेचक की बीमारी होती है, इसका वायरस होता है, तो ये इन्फेक्शस है, इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। और दूसरी क्या है? नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज। नॉन इन्फेक्शस क्या है? जो इन्फेक्शन के द्वारा ना हो, एक बीमार व्यक्ति से दूसरे में ना फैले। द डिजीज व्हिच डू नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन। अब पता लगा कि एयर से भी नहीं हो रही, वाटर से भी नहीं हो रही, तो उनको नॉन इन्फेक्शस कहा जाता है। अब दीज डिजीजेज आर काज्ड बाय इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स। कुछ अंदर के फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी वजह से हो जाती हैं। जैसे कैंसर है, अब कैंसर की बीमारी हो गई तो बगल में कैंसर वाला बगल व्यक्ति बैठा है, तुम भी बैठे हो, तो तुम्हारे थोड़े कैंसर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर है किसी के, फूल पिचक रहा ऊपर से नीचे तक,
और तुम बगल में बैठे हो तो तुम्हारे थोड़े हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। डायबिटीज़ किसी के बगल में है, तुम्हारे थोड़े डायबिटीज़ हो जाएगी। आप मीठी चाय पी रहे हो, वो जो है ऐसे ही नॉर्मल टी ले रहा। तो ये जो है इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा होती हैं, यानी बॉडी के अंदर जो इंट्रिंसिक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो गई। जेनेटिक का मतलब जीन खराब हो जाए, क्रोमोसोम ही खराब हो जाए, तो वो बीमार बैठा हुआ है बगल में, एल्केप्टोन्यूरिया का मरीज है, सिकल सेल एनीमिया का मरीज है, या फिनाइलकीटोन्यूरिया का मरीज है, डिजीज पर्सन बैठा है, तो वो बैठा है, लेकिन आपके थोड़े होगा, क्योंकि उसका वो इंटरनल फैक्टर काम कर रहा है। तो ये बीमारियां जो होती हैं वो इंटरनल फैक्टर से होती हैं, इनको बोला गया नॉन इन्फेक्शस डिजीज। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कई चीज़ों की जानकारी अपनी बॉडी के विषय में, काजेज ऑफ डिजीजेज के विषय में, और इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज के विषय में कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई और समझ में भी आया होगा। थैंक्स।